हाँ गुरु जी प्रणाम। भगवान शुक्र आसपास जी। ये मेरा लड़का सौरभ कुमार है। बताइए उनकी जन्म तारीख बताइए। 27/4/1991। समय 6:05। बीमारियों से हलाकान, हाँ सही है गुरु जी। परेशान हैरान हैं आप लोग, सही बात है। हाँ इनका स्वभाव जिद्दी है कि इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं? दोनों दिक्कत है। ठीक है। अभी कहाँ, गोरखपुर रहते हैं आप लोग? हाँ उसी जगह रहते हैं। आपके घर के सामने तरफ कोई जो काटते पीटते हैं? हाँ हाँ गुरु जी। कुंडली तो सही है। गुरुजी हमारे घर में, देवतन के घर में चाची जी एक पिंडी ले आके बैठा दी है, उससे पूरा परिवार बहुत त्रस्त है। नहीं, भगवान की पिंडी, शिवलिंग से नहीं, देव घर में 4 पिंडी थी, एक पिंडी और लाके बैठा दी है आज से 20-25 साल पहले। तब से हम लोग बहुत तबाह, सारा जेवर बिक गया, सारा गिरवी रखा के खत्म हो गया, खाने के लिए मोहताज। पहले तो आप रोइए नहीं, ठीक है? आप थोड़ा ऐसे खड़े हो जाइए, चेहरा दिखता रहे, थोड़ा ऐसे कर। दूसरी बात ये बताइए, इसकी क्या गारंटी है, किसने बोला आपसे कि पिंडी लाके स्थापना करने के बाद आप लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए? 4 पिंडी थी, 5वीं पिंडी लाके रख दी तो हम नहीं ध्यान दिए, बाद में ध्यान दिए। परिवार में हमारे चाची चाचा सब लोग रहते हैं, 40-45 लोग रहते हैं घर में। हाँ। और सब लोग बाद में हमसे कहा कि ये 5वीं पिंडी क्यों लाके रखा गया। और हमारा बड़ा वाला लड़का खेलता है, हाँ। बालाजी जाता है तो हाँ। वहां जाता, कहता है कि यहाँ क्यों पिंडी लाके रखा गया है। पिंडी धीरे धीरे खिसकते खिसकते आगे गया, फिर चाची का लड़का लाके फिर उसी जगह बैठा दिया। वो हमारे घर से निकल गया है लड़का, इस समय लखनऊ में आके ढाबे का काम करता है। देखिए, सही बात तो ये है, इसको बुरा मत मानिए, ये सिर्फ और सिर्फ मन की बीमारी है। हालांकि हम समझ रहे हैं आप हमसे संतुष्ट होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आदमी टिक गया वो पार हो गया, और जो सटक गया वो दूसरे दरबार भटकता है। इसकी पहले, हाँ अब आप बोल लीजिए। अच्छा, फिर हम बताइए। इसकी भी तबीयत खराब रहती है, बड़ा लड़का भी हमारे पास नहीं है, बहुत हमारे भी हार्ट अटैक आ चुका, बहुत कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे हैं आज 40। ठीक है। बहू को बच्चे भी नहीं हुए, ठीक है। इसकी बुद्धि भी नहीं काम करती है। ठीक है। और शंकर जी और पार्वती जी की पूजा हम करते हैं, और शिवलिंग पहले था तो वो खंडित हो गया तो उसको हटा दिए, तो शंकर पार्वती जी की पूजा करते हैं, स्नान डेली कराते हैं, कोई दोस्त तो नहीं है। अब आप हमारी बात सुनिए, पहले तो माने कि हमारी बात मानेंगी कि नहीं? मानेंगे। तो इस पिंडी का या पूजन का कोई दोष नहीं है। बालक की बीमारी और आपकी परेशानी के 3-4 कारण दिखाई दे रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं। गौर से सुनिए, घर का जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे पर या पहले कमरे में गणेश जी की तस्वीर लगी है क्या? नीचे दरवाजे पे बड़ी चाची की बहू लगा दी है। ठीक है, ये गणेश जी के कारण दोष है एक। दूसरा, आपके घर की परेशानी का कारण है, जब भी आपके घर में सामने तरफ दूब घास का प्रयोग होगा, दूब घास लगी रहेगी, तो आप लोग सुखी नहीं रहेंगे। ठीक है। अब ये बताइए, क्या घर में अपने यहाँ क्यारी में, सामने गार्डन में, या सामने जगह प्लाट में दूब घास लगी है, हरियाली लगी है? बड़े चाचा के लड़के लगाए हैं गमले में पेड़। 2 बातें हो गई। कोई दाढ़ी वाले व्यक्ति जो दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन व्यक्ति की तस्वीर पहले कमरे में लगी है। दाढ़ी वाले, चाहे बाबा हो, चाहे संत हो, चाहे दादा हो, नाना हो, कोई भी हो, ऐसी कोई तस्वीर है क्या? हाँ। अब चौथी बात आपसे पूछते हैं, दरवाजे के पास जैसे ये टेबल है,
दरवाजे के पास पहले कमरे में कोई टेबल ला कर रखी है आप लोगों ने? हाँ कब लाई हैं? 12-13 साल हो गए। हाँ, और अधिक हो गए। ठीक है, तो ये 4 कारण आपके घर की बर्बादी के हैं, वो पिंडी बर्बादी का कारण नहीं है। अब क्या है, आपने जैसे हमें बताया, हमने तो आपको सही सही समझा दिया। आप किसी और दरबार में जाएंगी, बाबा के यहाँ जाएंगी, कोई ड्रामेबाज ढोंगी के यहाँ जाएंगी, तो आप कहेंगे वो पिंडी आई उसके बाद से बर्बाद हो गए, और वो पिंडी पे पूरा दोष मढ़ देगा और आपको खुश करके विदा कर देगा। लेकिन हमें कहते कोई भी बाबा कहे कि पिंडी के कारण आप बर्बाद हुए, हम मानने तैयार हैं। फिर बर्बाद हुए तो उस बाबा का धर्म बनता है कि हमको उस बर्बादी से निकाल ले, तो हम उसको गुरु मान लेंगे, गुरु। और नहीं तो किसी को गुमराह क्यों करते हो भैया? लोग परेशान हैं, आंसू बहा रहे हैं, और लोगों को आप बुद्धू बना रहे हो अपनी भलाई के लिए। बड़े बड़े दरबार चल रहे देश में, हनुमान जी का दरबार है और भूत नाच रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, और लोग नाच रहे हैं और लोग जय जयकार कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, हनुमान जी के सामने जिनका नाम सुनने पे, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी का नाम लेने से, सोचो ना, हनुमान जी, आप लोग विचार करो ना, हमारी बात गलत है कि सही है? हनुमान जी का नाम लेने से भूत नहीं आते, और हनुमान जी का भक्त गदा लेके कहता देखो भूत नाच रहे हैं, और आप देख रहे हो और वो वीडियो देख रहे हो। क्या अजीब जमाना है। सोचो तो मनुष्य की बुद्धि कहाँ जा रही है, मनुष्य कहाँ जा रहा। एक बात बताएं आप लोगों को, करोड़ों की बात बता दें। अगर आप गलत आदमी को गुरु मान लोगे, तो आपके दुनिया से जाने के बाद आपके बच्चे उस आदमी को भगवान मानेंगे। भगवान, क्या बात कर रहे हो? हमारे पिताजी तो गुरु मानते थे। क्यों भैया, तुम्हारे पिताजी गलत नहीं हो सकते? जब आप गुरु मान लोगे, आपकी आल औलाद उनको भगवान मानेगी, और जब आप गलत आदमी को गुरु मान लोगे, तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। अंधा अंधे को ठेलेगा तो दोनों कुआं में गिरेंगे। लेकिन लोगों को इस चीज में बड़ा आनंद। तो आप गलत निर्णय लेंगे तो आपके परिवार के लिए आपने एक गड्ढा खोद दिया। हमारी सलाह ये है, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, ना किसी के लाने से रखने से कुछ होता है, ना घबराइए। देखिए, चरक संहिता का पहला श्लोक लिखा है, शरीरम व्याधि मंदिरम, अर्थात शरीर व्याधियों का मंदिर है। शरीर है तो रोग होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में नहीं, लेकिन कलयुग में तो हर आदमी को दैहिक दैविक भौतिक ताप लगा, कर्म के अनुसार, मानसिकता के अनुसार। तो ये लड़का अगर बीमार है, आपकी आंख खोल रहे हैं, हालांकि हमें मालूम है 100% आप हमसे संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, बोलो सही बात? बिल्कुल गुरु संतुष्ट है, लेकिन हमारे घर में चाचा जी को चरक था। क्या था? चरक था। चरक मतलब? सफेद दाग, हाँ, पूरे बदन में हो गया था। ठीक है, तो उनको जला भी दिया गया। ठीक, और लोग कहते जलाना नहीं चाहिए। और उसके बाद हमारे चाचा जी के लड़के को भी चरक गोड़ में हो गया। देखिए, पूरा परिवार, मतलब इस समय बहुत दिक्कत में है, पूरा परिवार कर्जे में। हम ही नहीं, 45 लोग का परिवार हूँ। हमारे बड़े भैया डॉक्टर हैं। वो हमको कहते यार तुम कभी नहीं सुधरोगे। हमने कहा क्यों? बोले जब लोग मानने तैयार नहीं होते हैं तो तुम अपने सिर में क्यों पत्थर मारते हो, क्यों चिल्लाते? जब उनको करना वही है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, छुट्टी पटाओ। जब लोग मानते नहीं। अरे किसी को कोड़ता कोई जल गया। अरे साहब आपको बताएं, इस देश में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं, समय जब जोर मारता है तो देश के राजा को 3.5 गज जमीन नहीं मिलती। इतिहास गवाह है। भाग्य के लिखे को कौन मेट सकता है? एक ही मेट सकता है, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। हम आपको उस गड्ढे से गिराने से बचाना चाह रहे हैं। यकीन मानिए, आप हमारे भाई बहन जैसे, माता पिता जैसे आदरणीय, आप हमारे यहाँ आए हैं। भगवती साक्षी, हम कोई झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ अगर कोई कह दे कि ये बात गलत है तो जो बोलो हम वो दे दें। हम आपको इस भ्रम जाल से निकालना चाहते हैं। क्यों अपने आप को एक
गलत चीज के नेगेटिविटी के कैप्सूल में बंद करके पूरी तमाम उम्र खराब करना चाहते हो। तो हम इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं, भगवान की कृपा से देखते देखते चले आए। नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि सब कुछ अगर देखो भाई, अब एक कड़वी बात बोलने जा रहे हैं, इसको बुरा मत मानना। मेरा बुरा लोग कहते हैं कि दूसरे के कारण हम दुखी हैं, सब कहते हैं, सबको शिकायत दूसरे से। पर हम एक सवाल पूछेंगे तो शायद किसी को बुरा लगे कि फिर आपने इस जन्म में, पिछले जन्मों में कोई कर्म नहीं किया क्या? एक सवाल। दूसरा, अगर कोई कर्म नहीं किया तो इस मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर क्यों आए? कोई ना कोई कर्म। देखिए, ये सिक्का हमने उठा लिया, सिक्के का एक पहलू सुख है तो सिक्के का दूसरा पहलू दुख है। हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। सही है कि गलत? सही है। जब सिक्के का एक पहलू सुख उठा लिया तो उसके नीचे का पहलू दुख है। बहू ले आए कि सुखी रहेंगे, तो बहू से संबंधित दुख भी तो तुम्हें को झेलना है कि नहीं? जो भी दिक्कत है झेलना। तो सच बात यह है, ऊधो कर्मों की गति न्यारी, इसमें किसी का योगदान नहीं है। जो हम भोग रहे हैं हमारे कर्म हैं। और एक बात और बता दें, हमसे जुड़े हैं तो इसको सीख लें। मनु स्मृति में ये बात लिखी है और नारद जी भी इस बात को कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, ये करोड़ों की बात, इसको समझ लें। अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है और आप उसको दोष आरोपित करते हैं तो आप मनसा पाप के घेरे में हैं। और मनसा पाप की मुक्ति, नारद जी कहते हैं, गंगा किनारे मनुष्य खुद अपनी चिता बनाए, उसमें आग लगाए, खुद उसमें बैठ जाए, अपने आप को भस्म करे, फिर शायद, शब्द पे ध्यान दीजिए, नारद जी कहते तब शायद, पक्का नहीं है, तब शायद गंगा जी की लहरों में वो राख और हड्डियां बह के जाएं, तब शायद आपको उस पाप से मुक्ति मिले, नहीं तो मनसा पाप से मुक्ति नहीं मिलती। हम बता रहे मनसा पाप क्या है। भाई बहन चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, आदमी देख के उनके बारे में गलत सोच लेता, जबकि वो तो भाई बहन, वो दुनियादारी से बेफिक्र चले जा रहे हैं, हंसते बोलते। लेकिन आदमी सोचता है कि देखो इसने इस लड़की को फंसा लिया, जो भी उनकी भाषा है वो मन में कह दी, ये मनसा पाप हुआ ना। तो जो नहीं है, अब हम इस चिंता में दुखी हैं कि हमारे चाची ने पिंडी लाके रख दी इसलिए हमारा घर बर्बाद हो गया। अब वास्तव में उसके कारण हुआ कि नहीं, लेकिन 25 साल से हमारे चित्त में एक पाप बैठा है धर करके, उसका दंड तो हमें भोगना पड़ेगा। बताओ कौन बचाए? ये गलत है कि नहीं? मनुष्य को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, दूसरे के में नहीं। अगर आप दुख दूर करने के लिए जतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान करुणा निधान है, क्षमा कर देंगे। समझ रहे? नहीं, सही है। लेकिन इस विषय में मत जाइए, इस पिंडी के कारण हमारी जानकारी में नहीं है। और एक बात और बताते, अगर इस पिंडी के कारण कोई दोष बतावे देश भर में और वो ठीक कर दे तो आपका दुख दूर हो जाए, तो उसके बाद हम मंच से घोषणा करते हैं, दुख दूर कर दें वो बाबा जी जो आपका दुख है। सुन लो, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए नगद 1 करोड़ रुपए हम देंगे जिसमें आप संपन्न हो जाओ, लेकिन पक्का होना चाहिए। सही है। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कहेगा जो हम कह रहे हैं। और आई विल मैनेज, सक्षम है, कोई बातें भन नहीं करते, हम हर हाल में संपन्न है। हमारे कहने का मतलब है, अपने आप को भ्रम में डाल के पूरे परिवार को गड्ढे में मत ढकेलो। आज से इस विचार को छोड़ दो। आपके घर में वो गणेश जी की तस्वीर, आप अपना घर अलग बना लें, अलग रहें, किराए के में रहें। सामने दूब घास है, आपने मानी, गणेश जी हैं, आपने मानी, टेबल है, आपने मानी, ठीक है ना। अब दाढ़ी वाले कोई साधु संत बाबा की फोटो है कि नहीं? यानी आपकी चारों बातें, तीनों बातें हमारी सही हैं, मानते हैं। इसके कारण आप परेशान हैं। आप एक पिंडी को या भगवान को और चाची को दोष लगा रहे। दूसरी बात एक बता दो, इतने लोग बैठे हैं, एक एक घर में 4-4, 5-5 मेंबर हैं, कोई ऐसा घर बता दो जिसके घर में अंग्रेजी दवाई न लगी हो। कोई ऐसा हो तो हाथ ऊपर कर दे भैया। वो तो आज भूजा की तरह बिक रहा है, भूजा की तरह बिक रहा दवा आज। सबके घर में दवाइयां लगी हैं, ठीक है ना। सबके शरीर हैं तो रोग हैं।
आज से ये भ्रम निकाल दें, भगवान की सेवा करें और अपनी उन्नति का रास्ता खोजें। अगला सवाल, कोई असंतोष हो तो पूछ लें। नहीं, इसी लड़के के बारे में पूछना, मतलब इसका तबीयत जो है बहुत खराब है इस समय, दवा चलता है लखनऊ का। देखिए, बालक की कुंडली बताती है मानसिक दुर्बलता है, नसों में कमजोरी है, बोलो हाँ। हाँ सच है। सही चर्म रोग परेशान करेगा, बोलो हाँ। हाँ श्वास बढ़ेगी, घबराहट होगी, दम फूलेगी, बोलो हाँ। हाँ तो सही है। ये दूसरे का करा धरा है, ये रोग है। हाँ एक पन्ना पहना दो आप, अच्छा। ठीक है ना, एक पन्ना रत्न पहना दो, आपका बेटा ठीक होने लगे। हाँ अच्छा, सूर्य भगवान की सेवा कराओ तो इसका डरपोकपन जो घबराता है बंद हो जाए। ये डरता है कि नहीं? हाँ डरता है, ठीक है। जल चढ़ाता है लेकिन। डरता भी है, चिड़चिड़ाता। हाँ तो इससे ये बंद हो जाए। क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान होते हो? इतना कुल समाधान है। पिछले जन्म में गौ हत्या लगी थी, उसके कारण ये परेशानियां हो रही हैं। एक बढ़िया मिट्टी की गाय बना के, मिट्टी का नंदी बना के भगवान शंकर को दान कर दो। कहना, प्रभु तुम्हारे समान कोई कृपालु नहीं, हमारे समान कोई दोषी नहीं, अपराध क्षमा करो। बढ़िया शरणागत होके दंडवत करो, भोलेनाथ की जय, ठीक हो जाएगा। बाकी कोई पिंडी के कारण नहीं है। देखो, अगर ये पिंडी का भ्रम पालोगे, पूरी जिंदगी आप मानसिक टेंशन में रहोगे और बच्चों को वो टेंशन देके जाओगे, फिर क्या होगा? रोज रोज विनोद दुबे नहीं मिलेंगे समझाने। वो तो हम जान रहे गुरुजी, अभी तो मिल भाग गया। गया कि आज नंबर आगे खुल गया। भगवान कृपा, आपका बड़प्पन है तो एक पर्ची निकाल दें। हाँ, और कोई बात? गोरक्षनाथ बाबा का पूजा करते हैं और साईं बाबा का भी। साईं बाबा के तो हमने बोले तो दाढ़ी वाले संत की फोटो तस्वीर, अब भी बोले ना, तो आप लोगों ने कहा नहीं है, अब भी बोले ना हम कि दाढ़ी वाले संत की फोटो तस्वीर। तो गोरक्षनाथ बाबा की पूजा कर सकते हैं? उनकी कर लीजिए, पर हमें ये बताइए, फिर बात बोलेंगे तो किसी को खराब ना लगे। हमारे हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं, एक ही देवी देवता दुनिया की सब कुछ शक्ति दे सकते, ताकत दे सकते, फिर हम काहे को वहां जा रहे? बताओ आप। मैंने आपको देखते हैं प्रोग्राम तो बता रही थी कि उसको हटवा दीजिए, हमको ठीक हटवा देंगे हम। अरे अपने भगवान की पूजा करो जिसमें फायदा है। हम ठीक, बराबर देखते रहते हैं आपका, ये बात नहीं। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है गुरु, एक तब बात- मैं यहाँ तक चले आए हैं। आपकी उम्र कितनी है? हमारा 65 साल। तो हमसे आप 10, 11 साल, 12 साल बड़े हैं। ये बताइए, 65 साल की उम्र में जो हमारा प्रोग्राम आपने देखा, हाँ हमारे बताने का, समझाने का जो ढंग है, जो बात करते हैं कुंडली विश्लेषण, वैसा आपने किसी का देखा कभी? नहीं गुरुजी, बहुत निराला है। और हम देखने नहीं देंगे दूसरा, क्योंकि नहीं, हम लगे पसंद हैं, नहीं आएगा, क्योंकि पसंद नहीं आएगा। हम लगे हैं मेहनत करने में। तो आप भ्रम मत पालिए। तो भगवान शंकर की सब कृपा है। बस। गुरु जी, चाची जी का लड़का हमारे रूम में जहर खा के मर गया और बहुत परेशान करता है बहू को, बेटा को, सबको। मरने के बाद मरने के बाद क्या परेशान कर? उसके बहू के शरीर पे आता है, कहता हम तुमको ले जाएंगे, ले जाएंगे। वो नहीं ले जा पाए। ले जाना होता तो वही क्यों जाता? तो वो ले जाना किसी के बस में नहीं है, किसी को ले जाना। सुन लो, भगवान की बनाई व्यवस्था को चैलेंज करना कोई के बस में नहीं है। आप एक काम करें, राई का धुआं किया करें घर में, अगर आपको शक है। सही बताएं, अब वो कुछ लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, पर सही नहीं, बात। हम लोग बालाजी के यहाँ से वो सारा करा कहते हैं तो राई का धुआं करते हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि कोई भूत प्रेत नहीं आते, मानो बात को। बहुत परेशान है गुरुजी, उस रूम में बच्चे सोते हैं तो भी परेशानी आ जाती है, ये भी खेलने लगता है। अच्छा, हल्का फुल्का, लेकिन वे दोनों तो बहुत ही अधिक खेलते हैं। उनका तो नहीं, ये खेले तो 2-3 तमाचा एक बार देना तो फिर नहीं खेलेगा। अपन को दूसरे से मतलब नहीं है, अपना ना खेले। नहीं, बड़े वाला लड़का की बात कर रहे हैं। अरे पूरा घर खेलेगा तो फिर वहीं दरवार लगने लगेगा। हम लोगों का क्या होगा? ये भ्रम में ना पड़ो, सब बेकार की बातें हैं। कोई ऐसी शक्ति कोई खेलती नहीं। कोई भाव जानते, भाव किसको कहते? भाव आने का मतलब होता है मनुष्य का भाव विभोर हो जाना, पूरे रोंगटे खड़े हो जाना।
पूरा शरीर पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए एक क्षण के लिए, उसको भाव कहते हैं। ऐसे ऐसे नाचने को भाव कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखी, सुन लो आपको बताएं। तुलसीदास जी कहते हैं दो आदमी मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो तुलसी बाबा लिखते हैं 4 मिले 64 खिले। तुलसी बाबा गलत नहीं लिखेंगे, तुलसी बाबा लिखते 4 मिले, 2 हाथ हमारे 2 हाथ आपके, 4 मिले 64 खिले, 64 32 दांत आपके 32 हमारे, 4 मिले 64 खिले, मिले 2 कर जोर। कर मतलब हाथ, दोनों व्यक्ति मिले हाथ जोड़कर, और तुलसीदास कथ कर कहें, तुलसीदास लिख गए फूले, फूले मतलब फूल गए, फूले 7 करोड़, 3.5 करोड़ हमारे शरीर के रोम बाल, और 3.5 करोड़ आपके। 4 मिले 64 खिले, मिले 2 कर जोर, तुलसीदास कथ कर कहत फूले 7 करोड़। 7 करोड़ रोमा खड़े हो गए। वैसे जब एकदम से शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से जर्जरी झुरझुरी लगती, एक क्षण के लिए उसको भाव कहते हैं। अब यहाँ तो देखो ऐसा 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 कर रहे, हम लोग बचपन में कांटा चुभा देते थे तो कहता था देखो यार हम नहीं खेलेंगे, हम तो मनोरंजन कर रहे, तो हम कहते थे ड्रामेबाजी क्यों करता, समाज को क्यों बहका रहा। तो आप लोगों को अगर ऐसा पसंद हो तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आई एम सॉरी। अब जो हम बता सकते हैं, जैसे श्याम जी जो मरा चाची जी का लड़का, तो हम लोग आप बतलाए थे जल, दूध और जल गर्भ से बाहर निकालने के लिए छिड़क करके, तो वे कार्यक्रम नहीं करें, उससे फायदा हुआ। पास में रखें, बोले ना उससे हाँ थोड़ा वो अभी 2 बार किए अमावस्या के दिन, उसको करते रहे, रोज करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कहते हो, क्या कहती हैं पूरा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, बस ये कहते हुए दूध जल मिला के छिड़कते जाएं तो चला जाएगा। गुरुजी बड़े लड़के की भी शादी हुई है, लेकिन बच्चे नहीं हुए, 11 साल हो गया। अब वो कभी उसकी कुंडली देखेंगे तब बताएंगे। और इसको एक पंडित जी बताया कि 20,030 तक मर जाएगा, 2030 तक। हाँ 1 मिनट, इसकी शादी मत करिए तो मर जाएगा। अच्छा देखो, जब किसी मनुष्य की, एक करोड़ों की बात है, इसको समझ लो, जब किसी मनुष्य की जन्म कुंडली का लग्नेश, लग्न का स्वामी, अष्टमेश कुंडली के 8वें घर का स्वामी स्थिर राशि में होता है, तो मनुष्य की उम्र 84 से 92 साल के बीच होती है। और इस लड़के का नाम नहीं पता, मैं पंडित विनोद दुबे मंच से इस बात की घोषणा करता हूं, इसका लग्नेश स्वग्रही अपनी राशि में बलवान बैठा है, इसलिए इस बालक की 85 साल से कम उम्र नहीं रहेगी। देखो हम आपको बता रहे हैं, मूर्ख को गुरु बनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। और हम एक नहीं, हमारे 10,000 वीडियो यूट्यूब में पड़े, एक में भी कोई कह दे कि हमने हुक बनाया कि फंसाया। देखो हम आपको बताएं, आप भी भगवान को उतने ही प्यारे, हम भी उतने ही प्यारे। हम कोई प्रपंच नहीं रचते पैसे के लिए, हमारी दाल रोटी भगवान चलाते। हमें तो भगवान ने गोद ले लिया, हम काहे की टेंशन लें, हमारा भरोसा है। ठीक है, तो आप कोई भ्रम ना पालें, बच्चे की आयु पूर्ण है, बच्चे की मृत्यु जल्दी नहीं होगी, ये हमने बोल दिया, इसमें दिख रही। अच्छा। और कोई सवाल? दुकान नहीं चलती गुरुजी। अब दुकान चलाओ, भाव खिला रहे हो, दुकान कहाँ से चलेगी? बनिया बनना पड़ेगा, अग्रवाल बनना पड़ेगा व्यापार करने के लिए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, समय देना पड़ेगा व्यापार। अच्छा, लक्ष्मी जी की सेवा करो, वो धन देंगे तो दुकान चलेगी, कोई ना कोई रास्ता बनेगा। आज से इसकी चिंता छोड़ो, शादी ब्याह करो, बाल बच्चे होंगे, सब अच्छा हो, कोई घबराने की बात। पन्ना लिख लो, पहना है इसको, है एक पन्ना रत्न पहना दो, ठीक है? ठीक, घबराओ नहीं, बिल्कुल आपका बेटा दीर्घायु है। ठीक। और आप हमारी बात न मानो, आप बनारस जाओ, आप उज्जैन जाओ, दुनिया में कोई ज्योतिषी अगर कहे कि यह बालक अल्पायु है, तो हमारी फोन पे बात करा देना, हम उसकी दुकान बंद करा देंगे 2 मिनट में। नहीं गुरुजी, वो फिर मानेगा कि हाँ ज्योतिष, नहीं तो हम जान रहे गुरुजी, हम प्रमाण के साथ बात करते, बिना प्रमाण की बात नहीं करते। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें,
और स्वतंत्र अच्छा जीवन जिए। देखो भगवान ने जो लिखा है ना, वो भगवान का फैसला है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो डराते हैं पर उसके बाद आपसे पैसा मांगेंगे, वो तो है ही है। मांगे थे कि नहीं? तो मांगेंगे ही जब बिजनेस बनाया है। तो आप नहीं पड़े चक्कर, जाइए, धन्यवाद।